और आज हम एक बात करने जा रहे हैं एक शख्सियत के बारे में, जिसके बारे में हमेशा ही वो सुर्खियों में बने रहे। राजनीति के अंदर भी उनका कैरियर बहुत ही उतार चढ़ाव के बढ़ा रहा होगा, लेकिन वो बहुत ही स्मूथ नेता भी गिने जाते हैं, जिनका नाम है देवेंद्र फडणवीस। और ये नाम कुछ महीने पहले ही मैंने मेरे नोटिस में लिया, जो बात अभी आने लगेगी, क्योंकि 75 साल के होते ही नरेंद्र मोदी जी को एज पर ऑर्डिनेंस जो बीजेपी ने बनाया है या उन्होंने बनाया है, तो उनको रिटायर करना पड़ेगा शीर्ष पद से। अगर वो करते हैं तो फिर किसका नाम होना चाहिए? क्या योगी जी बनेंगे या अमित शाह जी बनेंगे या कोई और चेहरा आएगा, जैसा कि बीजेपी हमेशा ही सरप्राइज देती रही है। उसके अलावा देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में मेरे ख्याल इसलिए आए क्योंकि मैंने जब देखा कि जिस तरह से उनका परचम लहराया इन इलेक्शंस में, हालांकि मैंने उसका कोई एनालिसिस या कोई वो चीज़ें नहीं करी थी, तो वो चीज़ें मेरे जब सामने आई तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी एक कुंडली बनाई जाए। और मेरी नेचर है कि भले राहुल गांधी की हो, भले भारत जोड़ो यात्रा में हो के बारे में हो, या भले देश के इलेक्शंस के बारे में हो, या बीजेपी की कुंडली हो या कांग्रेस की कुंडली हो, ये सब मैंने खुद बनाई है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले हालात का जायजा लेते हैं कि किस तरह से सर्कमस्टांसेस रहे हैं, और डेट अगर पता हो, हमें टाइमिंग का थोड़ा इशू रहता है, तो वो 12 बजे वाली कुंडली ना बना के हम लोग उस कुंडली की तरफ जाते हैं जिस कुंडली पे लगता है कि हम ज़्यादा वर्क करेंगे तो हमें बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। और वो बेटर रिजल्ट्स पिछले मेरे जितने भी प्रोग्राम हुए हैं उसमें मिले भी हैं मुझे। तो मैं अब जो बात करने जा रहा हूँ देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में, इनकी जो हमने कुंडली बनाई है, जो मेरे राइट साइड में देख रहे हैं, तुला लगन की है। तो इसमें क्या है, इनका सूर्य, मंगल और मरकरी जो है 10वें घर में आ रहे हैं, केतु और वीनस 11वें घर में आ रहे हैं। केतु तो भी है थोड़ा सा, क्योंकि केतु की इनकी महादशा भी इस हिसाब से बनी, मून और राहु जो है, जो कि इनको बहुत ही कुशल नेता बनाते हैं। कार्य भी इनके बड़े उत्तम होंगे और वो हमेशा सराहे जाएंगे। ये कभी भी नेगेटिव थॉट वाले नेता नहीं बन पाएंगे अगर ये चाहेंगे भी। हालांकि इन्होंने बीच में कुछ इस तरह के भाषण दिए, मैं नोटिस कर रहा था, लेकिन इनके मुंह से, जैसे कुछ हीरोइंस होती हैं, वो कितने भी एक्सप्लोसिव सीन दे लें, लेकिन उनके बारे में आप कभी भी गलत भावना नहीं लेके आ पाएंगे। इसी तरह का इनका करेक्टर भी पॉलिटिक्स में है। ये कितने भी उग्र हो जाए, ये कितने भी तरह से हो जाएंगे, तो इनके व्यक्तित्व में वो रिलीजियस एक्ट नहीं आ पाएगा जो कि लगे कि इस रिलीजन के अगेंस्ट है या इस रिलीजन के फेवर में है। क्योंकि बीजेपी जो है हिंदुओं को फेवर करती है, हिंदुइज्म और सनातन को फेवर करती है। तो इस वजह से ये मेरी कथनी जो है, इस पर मैं आपको कह पा रहा हूँ। लगन खाली होने की वजह से और सैटर्न में का सप्तम में होने की वजह से जो कुंडली मेरे हिसाब से है, इनको थोड़ी देर सत्ता से भी उतार चढ़ाव में रहना पड़ा। ऊपर से केतु की इनकी अंतर्दशा और महादशा चल रही थी, और उस दौरान ये ऑपोजिशन में भी बैठे, डिप्टी सीएम भी रहे। और अब इनकी शुक्र की महादशा शुरू हो चुकी है। तो शुक्र की जब महादशा जब इनकी शुरू हुई है, तो उसी के साथ इनको इतनी अच्छी जो है गति मिली है इनके काम के अंदर, और साथ में इनको शीर्ष पद भी मिला सीएम के तौर पे, और बहुत ही अच्छे बहुमत के साथ। तो शुक्र ये है जो आगे चलते हुए, क्योंकि शुक्र में शुक्र अभी चल रहे हैं इनके, और ये जो है ये आगे चलते हुए ये शुक्र में शुक्र जो है इनको काफी जो है फायदा दिलाएंगे। इस समय ये 2044 तक इनके साथ चलेंगे। इनके आने वाले टाइम पे जैसे ही शुक्र में सूर्य आएगा 2027 और 2028 के बीच में, तो ये उच्च पद पर भी आपको दिखेंगे, जो देश के उच्च पद पर मैं कह सकता हूँ। और प्रधानमंत्री के पद के लिए भी इनका नाम आ सकता है, जो मेरी गणना कहती है। इसलिए आने वाला फ्यूचर जो है देवेंद्र फडणवीस जी का बहुत ही अच्छा है, कंट्रोवर्सियों से कम रहेगा और काम की तुलना ज़्यादा होगा। लग्जरियस उनकी और ग्लैमरस उनकी और एक दुनिया में पहचानी जाने वाली व्यक्तित्व बनेंगे वो, और जो उनकी कुंडली मेरे सामने कह रही है। बाकी मेरे पास जितनी डेट ऑफ बर्थ, जितनी भी जानकारी थी, उस हिसाब से मैं आपको जानकारियाँ दे पा रहा हूँ, और उनका समय अच्छा शुरू हो चुका है, और मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएं। और देखते रहिए फ्रॉम द हार्ट एस्ट्रोलॉजी। गॉड ब्लेस यू।